एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और अपनी 2 छोटी बच्चियों की हत्या कर दी, उन्हें जिंदा मार दिया जस्ट बिकॉज उन्होंने बुर्खा नहीं पहना। बुरखे के चलते 3 मर्डर्स एक व्यक्ति ने किए और वो भी अपनी पत्नी और 2 छोटी छोटी बेटियों का। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि 35 साल की ये महिला थी, ताहिरा इसका नाम था, और शारीन 14 वर्ष की छोटी बेटी और आफरीन 6 वर्ष की बेटी, इन तीनों का मर्डर जो है वो फारूक ने किया। और ये पूरी कहानी जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ इस महिला ने बुर्खा नहीं पहना और इसके चलते फारूक को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया, उसने अपनी डिग्निटी पर ये इतना ज्यादा ले लिया कि उसने अपनी पत्नी को मार दिया और साथ ही साथ अपनी 14 और छोटी 6 साल की बेटी का भी मर्डर कर दिया। और मर्डर करने के बाद अपने ही घर की जमीन के अंदर एक गड्ढा किया और उसी गड्ढे के अंदर इन तीनों को जो है वो यहाँ पर फेंक दिया। तो ये पूरी जानकारी जो है 1 महीने के बाद सामने आई, जब एक विलेज के जो हेड है उनकी तरफ से नेटिव जो पुलिस स्टेशन है वहां पर रिपोर्ट करवाई गई कि हमारे गांव के ये एक महिला गुम है और ये उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां भी गुम है। जिसके बाद कि पुलिस ने उसी के घर पे जाकर फारूक को पकड़ा कि तुम्हारी बेटियां दोनों गुम है, तुम्हारी पत्नी गुम है, वो गई तो गई कहाँ। उसके बाद जब फारूक से पूछताछ की गई, इंटेरोगेशन की गई और उसके बाद पता चला और फारूक ने भी ये माना कि उसी ने अपनी पत्नी का मर्डर किया है और अपनी 2 छोटी छोटी बेटियों का भी मर्डर किया है। और उसने ये भी माना कि बुर्खा नहीं पहनने के लिए उसने ये इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया। आपको मैं बता दूं कि ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के शामली का है, जहां पर कि इंटेरोगेशन में उसने अपना क्राइम कन्फेस भी कर लिया और पुलिस को ये भी बताया कि अपने ही घर की जमीन के अंदर उसने ये तीनों डेड बॉडीज को बरी किया है। और पुलिस जो है अभी फिलहाल उससे और पूछताछ कर रही है और अब उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और इनफैक्ट तमाम बीएनएस की धाराओं के तहत उस पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। जो इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया है वो ये है कि फारूक की वाइफ जो है उसने अपने पति से फारूक की वाइफ ने अपनी पति से जो है वो पैसों की मांग की, उसे कुछ घर की चीजें खरीदने के लिए, लेकिन जब फारूक ने पैसे देने से मना कर दिया, उन दोनों के बीच में बहस हुई और बहस के बाद ये कहा सुनी जो है वो हाथापाई तक पहुंच गई। फारूक की वाइफ जो है अपना घर छोड़कर अपने फादर के घर पर गई और इस दौरान उसने बुर्खा नहीं पहना। नॉर्मल डेज में वो शायद बुर्खा वेयर करती थी, हिजाब किया करती थी, लेकिन इस दौरान उसने गुस्से में या फिर जल्दबाजी में बुर्खा नहीं पहना और अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपने फादर के घर पर चले गई, यानी कि अपने मायके चली गई। और इस दौरान जो फारूक है उसने इस चीज को इतना ज्यादा अपनी रिस्पेक्ट पर, अपनी डिग्निटी पर ले लिया कि उसने जो है उसने सोचा कि वो उसकी ऑनर के साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, जिसके चलते कि उसने अपनी पत्नी और अपनी 2 छोटी छोटी बेटियों का जो है वो मर्डर कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि ये छोटी बेटियां जो है वो एक का नाम शारीन है जो कि 14 वर्ष की है, आफरीन जो कि 6 साल की है और ताहिरा जिसका की मर्डर हुआ है जो कि वाइफ थी फारूक की 35 वर्ष की। अभी फिलहाल फारूक को कस्टडी में ले लिया गया है और तीनों बॉडीज को उनके घर के अंदर से निकाल लिया गया है, यानी कि जो यहाँ पर गड्ढा उसकी तरफ से किया गया था फारूक की तरफ से, उनमें से निकाल कर अब इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद आगे किसी और को इनकी बॉडीज जो है जो महिला है 35 वर्ष की उसकी फैमिली को ये बॉडीज सौंप दी जाएंगी, क्योंकि फारूक अभी फिलहाल अंडर कस्टडी है और उससे पूछताछ की जा रही है। और जो कॉप्स है यानी कि जो पुलिस है उन्होंने कार्ट्रिजेस भी उसके घर से बरामद की है और एक पिस्टल भी, पिस्टल का यूज कर उसने इन तीनों का मर्डर किया था, यानी कि गोलियों के साथ अपनी बेटियां और अपनी पत्नी को जो है वो मारा था। अभी फिलहाल मर्डर के अंदर ये यूज की हुई चीजें वो भी बरामद हो चुकी हैं और अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है और ये बताया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो एक डोमेस्टिक डिस्प्यूट था, जिसके चलते कि इतना ये बढ़ गया कि 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और वो भी 2 छोटी छोटी माइनर बच्चियां और एक 35 वर्ष की उनकी माँ। फिलहाल अभी थॉरो जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस ट्रिपल मर्डर केस में लगातार जारी है और अभी फिलहाल एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए पुलिस जो है इस फारूक को जो है इसके अंतिम अंजाम तक पहुंचाएगी। और अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो फारूक अंडर कस्टडी और उससे पूछताछ लगातार की जा रही है और अलग अलग धाराओं के तहत इस पर मामला भी दर्ज किया गया है और शामली के उत्तर प्रदेश का ये पूरा मामला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।